जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha. जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। Gorantai, 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। Nrsimhadev, Nrsimhadev, Jai
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य राधा ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश नमोस्तुते। भक्त कांचन कांचन गौरम राधे वृंदावनेश्वरी नमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुवे च वैष्णवे नमो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु प्रभुपाद की वैष्णव भक्त वृंदा की समवेत गौर भक्त वृंद की प्रेमानंदे। तो आज हमारे बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि श्रीधाम मायापुर में हमारे घर में हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी पदार्पण किए हैं। हरि बोल। तो प्रभु जी को हम लोग स्वागत करते हैं 3 बार हरि नाम बोलकर, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से प्रभु जी को हम लोग श्रीधाम मायापुर में स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी प्रभु जी को दर्शन कर पा रहे हैं? हाँ, हाँ प्रभु जी। चलिए हम लोग मंगलाचरण किए। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, श्लोक का पाठ करेंगे। आज हमारा प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 25। नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्ष्य नित्यं निरीक्षमाणानां जदपि द्वारकोकसाम् यद्यपि दारु द्वारकोपसाम् न वृत्तिपन्ति हीदृशो नावृत्तिपन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। योगमाच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्ष्य नित्यं निरीक्षमाणानां जदपि द्वारकोकसाम् यद्यपि द्वारकोपसाम् न वृत्तिपन्ति हीदृश नावृत्तिपन्ति हि दृशः धामाङ्गमच्युतम्। योगमाच्युतम् हरे कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। नित्यं नित्यं निरीक्षणामायतपि नित्यं दारुका निरीक्षमाणानां दारुका अक्रोशं न यद्यपि वृत्यन्ति द्वारकोपसाम् न वृत्तियन्ति न वृत्तिपन्ति हि दृशा न वृत्तिपन्ति हि दिशा श्रियो धाम अंगम अच्युतम। यो धामाङ्गच्युतम् हरे ठीक है प्रभु जी, आप पढ़िए माता जी। प्रभु जी अपना चार्ज शेष हो गया, मोबाइल है ताले चार्ज तो दिए दे। प्रभु जी का इसमें से डिस्टरबेंस आ रहा है आपके रिकॉर्डिंग में। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रथम स्कंद 11 के श्लोक संख्या 25। वार्तावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। पढ़िए, पहले श्लोक नहीं पढ़े तो श्लोक पढ़ना है। नित्य निरीक्षमाणानां नित्य निरीक्षमाणानां यदि द्वारकोपसाम् यद्यपि द्वारकाशाम् नावृत्या ईदृशा न वृत्तिपन्ति हीदृश नावृत्तिपन्ति हि दृशा न वृत्तिपन्ति हीदृश यो धामाङ्गच्युतम् श्रियो धामाङ्गमच्युतम्।
अभी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आधार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य। हरे कृष्ण। जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है। हरे कृष्ण। ऊपर। लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर, हरे कृष्णा, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करिए ना। यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत तो भी वे अच्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आधार है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, कीर्तन, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती और ना भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबों के स्रोत है और असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पता नहीं कैमरा का क्या हुआ, आज अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी कभी डिस्टर्ब करता है। कुछ देर पहले कितना क्लियर आ रहा है। धुंधला धुंधला। अच्छा माता जी, आपको मैं ये बना दे रहा हूँ, होस्ट बना दे रहा हूँ। मैं थोड़ा लेफ्ट होके ज्वाइन करता हूँ क्योंकि इसमें धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट होके ज्वाइन करने से तो रिकॉर्डिंग मिट जाएगी। चलिए जैसा है। तो कल हम लोग क्या चर्चा किया था माता जी, थोड़ा वर्णन कीजिए। नेहा माता जी कल आए थे? कल नहीं आए थे, ठीक है। तो गीता माता जी बोलेंगे। कल क्लास में क्या हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा चर्चा कर लेते फिर। आपका हेडफोन को पहले साइड कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मना किया हूं कितना बार, आपका अच्छा साउंड नहीं आता। सुनने में आपका अच्छा है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। माइक्रोफोन इज नॉट गुड। अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? फिर भी वो गेंगना शॉर्ट मीडियम रेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस, अभी आ रहा है साउंड। अब आ रहा है? हेडफोन यूज नहीं करना है। वो मुझे सुनाई नहीं देता इसलिए मैं इसको यूज कर लेती हूँ।
हाँ, हरे कृष्णा। कल श्लोक संख्या 23 और 24 पढ़े थे हम लोग ने। उसमें श्री भगवान के ज्येष्ठ संबंधी जैसे अपनी अपनी पत्नियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किए थे, तब सब आशीर्वाद दे रहे थे, श्री भगवान के यशोगान कर रहे थे, और दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तो उसमें आपने ये अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बताए थे, जैसे मुकुंद का एक बताए थे, 1 लाख वर्ष के बाद दर्शन होंगे करके जब भगवान ने बोले तो उनको बहुत हर्षोल्लास हुआ, वो कूदने लगे। मतलब शुद्ध भक्त जो है कभी कंप्लेन नहीं करते, शुद्ध भक्त जो है कंप्लेन नहीं करते। भक्त का मतलब जैसे दुखी नहीं होते, भगवान के भक्त को कोई अभाव नहीं होता। जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ना, हमेशा भक्त को कभी कोई अभाव नहीं होता। जैसे मूर्ति को सजाना, भोग लगाना, भागवत भागवत का अध्ययन करना, मतलब कहने का मतलब मंदिर को अगर पैसा है तो मंदिर बनाओ। मतलब 4 प्रकार के पाप छोड़ करके जिस प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि हम लोगों को भगवान से कुछ नहीं मांगते। फिर एक एग्जाम्पल आपने ये बताए थे कि चेक का, एक माता जी को अपना बेटा कहीं बाहर रहते हैं तो वो चेक भेजा करते थे। तो चेक को वो माता जी सोचती थी, उनको पैसा चाहिए था, उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो चेक से पैसा मिलेगा। तो वो बोल रहे थे कि हमको मतलब कुछ साल के बाद वो बेटा आया, बेटा बोला कि आप कितनी दुबले लग रहे हो, आप क्यों ऐसे हो गए, आप घर क्यों नहीं बनाए, मैं तो आपको हर महीना पैसा भेजता था। तो माता जी बोली, नहीं, आपको तो मैं हर चिट्ठी में लिखती थी पैसा भेजो, लेकिन आपने पैसा नहीं भेजे, तो ऐसा हुआ। उसका मतलब क्या है, वो चेक जो है वो माता जी को मालूम नहीं है कि चेक से पैसा मिलता है। उसी प्रकार जो बेटा है वो भगवान का रूप है, और जो माता जी है वो हम लोग जैसे पतितात्मा लोग हैं, बद्ध जीव लोग हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते भगवान क्या बोलना चाहते हैं। तो हमारा मतलब बेटा जैसे आप चेक भेजता है, तो उसी प्रकार भगवान हमको सब कुछ देता है। जैसे बताए थे कि हम लोग जो है मूर्ख है, चेक को नहीं समझ पाया, पैसा होते हुए पैसा उसमें से मिलता है तो भी हम नहीं समझते। अगर जैसे आप एग्जाम्पल दिए थे, क्या बोलते हैं, अगर पानी नहीं होता तो हमारा हाल क्या होता। फिर आपने एग्जाम्पल बोले कि साइकिल का दाम ज्यादा है कि पानी का, तो पानी का ज्यादा है क्यों? क्योंकि वो भगवान हमसे कुछ नहीं लेता, वो फ्री में देता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है, जैसा अभी कोरोना वायरस हुआ था, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना ये हो गया, लोग दौड़ रहे थे सिलेंडर के लिए, लेकिन वो भी सिलेंडर कितने देर का चलेगा, 2 घंटे के लिए चलेगा, है ना। तो उस प्रकार भगवान हमको इतना कुछ देते हैं कि कृष्ण अगर, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा, बताइए माता जी। मुझे लगा सुनाई नहीं दे रहा कोई आवाज। नहीं हाँ, तो नहीं नहीं। कृष्ण अगर धाम के लिए, हाँ, तो आपने बोले थे, अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, तो क्या हम जी पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो छोटे से छोटे चीज को भी हमको भगवान देते, लेकिन हम लोग भगवान को पूछते रहते हैं कि अरे हमारे बेटे को एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम भगवान को हर समय पूछते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देख रही भगवान हम लोगों को क्या क्या नहीं दे रहे हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, तत्व क्या है इसमें, कृष्ण हमको कितना प्यार करते हैं ना। जैसे आपने एक आर्चा विग्रह के बारे में बोले थे, आर्चा विग्रह क्या है, भौतिक जगत में सारे विश्व के लोगों के लिए दर्शन देने के लिए बनाया गया है, भक्ति प्रदान करने के लिए। तो मूर्ति पूजन जो होता है, मूर्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान का रूप जो है विग्रह है। भगवान जो विग्रह में, वही साक्षात भगवान है। विग्रह क्या आता है, गांधी जी का जैसा स्टैच्यू, वो स्टैच्यू जो है वो विग्रह है, क्योंकि उसमें पूजा नहीं होती। वो सॉरी, वो स्टैच्यू को क्या बोलते हैं, मूर्ति। विग्रह नहीं बोलते, वो स्टैच्यू है, सॉरी। फिर वैसे मनुष्य जीवन का जैसा क्या है, अपना भक्ति जीवन के लिए जो जो जरूरत है उसको भगवान हमको प्रदान करते हैं। कहने का मतलब कि रहने के लिए हमको घर देते हैं, खाने के लिए प्रसाद, दम, बातचीत करने के लिए वाणी देते हैं, भगवान के दर्शन के लिए हमको आंख देते हैं, और भगवान के भजन सुनने के लिए कान है, हाथ, है ना।
मतलब धाम दर्शन करने के लिए पैर है, तो हमारे पास सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हम उसको तो भी मतलब साधारण लोग उस भगवान को बोलते रहते कि हमको ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो भक्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको बहुत कुछ चीज दिए है, भगवान का कृपा है। पैसा जो है सब कुछ नहीं है, पैसे से व्यक्ति खुश सुखी नहीं हो सकता। जैसे आपने लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उल्लू, लक्ष्मी को खाली बुलाएंगे तो उल्लू बना देंगे, उनकी कृपा नहीं रहेगी। अगर विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उनकी कृपा होगी। तो भक्ति से हमारा जीवन क्या होता है, सफल होता है। तो रूप और विग्रह का जो है वो अभिन्न है, उसमें कोई भगवान का रूप और भगवान का विग्रह दोनों एक जैसा है, अभिन्न है। तो और भी सभी को बोलना है प्रभु जी, मैं और बताओ क्या? अभी सभी बाहर है, पिकनिक मनाने के लिए गए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ प्राण मोहन प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रसाद पा रहे हैं हम लोग अच्छा, मंदिर में। अच्छा ठीक है, सभी एक साथ आए हैं। प्राण मोहन सब प्रभु कोई जी। पूरा टीम है, देखिए पूरा टीम है यहाँ। देखिए प्रसाद चल रहा है यहाँ। अच्छा अच्छा। सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। आज क्या विशेष है? देख रहे हैं। रविवार है ना, संडे फीस्ट, संडे फीस्ट बोलते हैं। अच्छा संडे फीस्ट है क्या? हाँ 4 बज गए। ठीक है, प्रसाद हम पाइए आप लोग। ओवरव्यू अभी देना नहीं है। विश्वनाथ प्रभु, प्राण मोहन प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी को देखे? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का क्लास। आज का हमारा श्लोक है 25 नंबर श्लोक। आज का हमारा श्लोक है प्रभु जी, हम प्रभु जी। आज का हमारा श्लोक है, कैमरा बेकार है आज, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। देखकर कैसे धुंधला धुंधला है। तो नेहा माता जी, आपका लड्डू गोपाल किधर है? थोड़ा भक्तों को दर्शन कराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। उधर बैठ के तिल का लड्डू खा रहा है प्रभु जी। तो तिल का लड्डू खा रहा है, तो इसी समय तो उनके पास जाना चाहिए। जाइए उनके पास, जाइए उनके पास जाइए और वीडियो को दिखाइए, सभी भक्तों को दिखाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। तिल का लड्डू खा रहे, हम लोग को भी खिलाइए। हरे कृष्ण, खिलाइए। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। आ बोले, देख दे आ कर खेले हाँ खिलाइए। चलिए चलिए उसको पानी पिलाइए। तबीयत थोड़ा खराब हो गया प्रभु। ठीक है ठीक है, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज का हमारा श्लोक है नित्यम निरीक्षमानानां यद्यपि द्वारकोकसाम न वृत्तिपन्ति हीदृश श्रियो धमांगम अच्युतम। हाँ, अर्थात इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि द्वारकावासी जो है भगवान के शुद्ध भक्त, सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान
को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। इसका मतलब क्या है, फिर भी तृप्त नहीं होते थे? हम लोग बचपन से टीवी देख के आ रहे हैं, फिर भी क्या टीवी का नशा छूटा है? नहीं छूटा। तो साधारण जब मेटेरियल चीज वो नशा नहीं छूटता है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान को देख के कैसे थकेंगे, है ना? ये चीज को समझना है, क्योंकि हम लोग अशुद्ध भक्त है इसीलिए हम लोग टीवी देखने के अभ्यस्त है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को देखने के लिए अभ्यस्त है। ये है डिफरेंस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग जानते हैं गोपियां और द्वारकावासी भगवान के दो भक्त थे, एक है महिषी एक है गोपी, एक है शौकिया रस एक है परकिया रस। शौकिया रस का अर्थ होता है जो शादी करके पत्नी बनाए हैं, और परकिया रस का अर्थ होता है जो प्रेम लीलाएं की है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम लीला की है और द्वारका के महिषियों के साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाए हैं। तो दोनों में से सबसे उच्च कोटि का रस कौन सा है? उच्च कोटि का रस है परकिया रस। लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत के प्राणी हैं, हम लोग हर चीज को मेटेरियल दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसके कारण हमारा गड़बड़ होता है। हाँ, हम नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा है कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन, आर कबे निताय चांदे करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। हम रूम में अच्छे चले आसुन। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि निताई चांद का कृपा मुझे कब प्राप्त होगा, उस दिन मुझे संसार वासना मीन्स पति पत्नी बच्चा बच्चे छेले मासी ससुर सासुड़ी काका काकी मौसा, ये संसार वासना। कब नित्यानंद प्रभु का कृपा मुझे प्राप्त होगा कि ये संसार वासना मेरे लिए तुच्छ होगा। विषय छाड़िया को वे शुद्ध होवे मन, और कब वो दिन आएगा कि ये विषय वासनाओं के प्रति मेरा मन शुद्ध हो गए, मतलब शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद में वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊंगा। प्रभु जी आप विश्राम करते पारे। हाँ लक्ष्मी बैग को ना तो दो प्रकार के रस है गीता माता। क्या क्या? एक है परकिया एक है शौकिया। तो द्वारका की महिषी क्या है? शौकिया रस, और वृंदावन की गोपियां है परकिया रस। तो शौकिया रस अर्थात पति पत्नी का रिश्ता है भगवान का और भक्तों का, द्वारका की महिषी और कृष्ण का। तो वो लोग नॉट ओनली द्वारका की भगवान कृष्ण की पत्नियां, उपस्थित जितने सारे भक्त समुदाय सभी भगवान के रूप को देख के कभी थकते नहीं, सब समय भगवान के रूप माधुर्य को निहारते रहते थे। तो हम लोग सुंदर से एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से टीवी है, और टीवी में क्या चीज है? कुछ भी नहीं। पूरा मान लीजिए कोई व्यक्ति एक मूवी देखता है, फिल्म देखता है, तो फिल्म देखने से पहले कास्टिंग उसको बहुत अच्छा लगता है। जब जैसे 2.5 घंटा बीत जाता है तो उसको फील है क्या रे बेकार 2.5 घंटा बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा थोड़ा भागवतम का श्लोक पढ़ते, है ना, ऐसा फील होता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि कुछ भी नहीं रखा है ये सब टीवी दुनिया, नथिंग। लेकिन फिर भी भौतिक आकर्षण, हम लोग उस मोह में फंस जाते हैं। तो जब साधारण इस तुच्छ चीज के लिए हमारा इतना आकर्षण है, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो नित्य उनके पार्षद है, वो कैसे भगवान के रूप को छोड़ सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर शब्द उल्लेख है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी? बोले कि भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। अभ्यस्त मतलब हैबिचुएटेड,
श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, हैबिट इज द सेकंड नेचर। हमारा जो अभ्यास है ना, एक दूसरा आदत बन जाता है, एक नेचर, प्रकृति, एक प्रकृति स्वभाव। जैसे हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव जो कुत्ता होता है, कुत्ता का स्वभाव क्या है, भौंकना। हाँ, मनुष्य का स्वभाव क्या है, उनका भी एक, बंदर का स्वभाव क्या है। तो प्रत्येक प्राणी का एक एक स्वभाव है। उसी प्रकार मनुष्य भी अगर किसी चीज के लिए अभ्यस्त हो जाता है तो उनका एक प्रकृति बन जाता है। जैसे बिल्ली का प्रकृति है म्याऊ म्याऊ करना, कुत्ता का प्रकृति है भू भू करना। उसी प्रकार मनुष्य अगर किसी विशेष क्वालिटी के द्वारा अगर अभ्यस्त हो जाता है, हैबिचुएटेड हो जाता है, तो उसको छोड़ पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए भक्त को या मनुष्य को क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामित को अपनाना चाहिए। अगर वो कृष्ण भावनामित का अभ्यासित हो जाता है तो व्यक्ति क्या होगा, अगले जीवन में मृत्यु के बाद ही सीधा भगवान के धाम में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो निर्माण होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर निर्माण होने के बाद बनता है स्थूल शरीर। ये जो हम लोग अभी मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, इसके पीछे कारण है, पिछले जीवन में हमने इसे सोचा था, हो सकता है अच्छा पुण्य कर्म भी किए, हाँ, और पाप कर्म भी किए। पाप कर्म के कारण यहाँ पे आना पड़ा, पुण्य कर्म के कारण मनुष्य शरीर मिला। तो जिसके कारण दोनों चीज का फल हम सबको, जैसे हम और एक बार एग्जाम्पल दिए थे, कुत्ते का उदाहरण दिए थे। एक कुत्ता धनी परिवार में जाके पालतू बनता है, पालतू कुत्ता बनता है। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में बहुत दान मन किए थे, तपस्या वगैरह, तपस्या नहीं, दान किए थे, डोनेशन किए थे, और साथ साथ में पाप भी किए थे। तो दान के कारण उसको खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, शैम्पू से उसको नहाते हैं मालिक, और पाप कर्म के कारण उसको कुत्ता बनना पड़ा। तो कुत्ता धनी के घर में खाना पीना सब कुछ खा रहे, पी रहे, और निज जोनी में। तो इस प्रकार हम लोग, ये जो अभी हम लोग को जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है हमारा थोड़ा सा पुण्य भी है, सुकृति है, जिसके कारण मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और इस भौतिक जगत में आने का मतलब हम लोग अपराध किए हैं भगवान के चरणों में। भगवत धाम से व्यक्ति कब आता है? जब भगवान के श्री चरणों में अपराध होता है। भगवान मना करते हैं कि मत जाओ, फिर भी व्यक्ति आता है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे आके भुगतना पड़ता है। तो जो भी है, हम लोग को जो भी नेचर मिला है, जो भी प्रकृति, जो भी स्वभाव प्राप्त हुआ है, अभी हमारे स्वभाव को क्या बनाना है? श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कुत्ता का चेतना, बिल्ली का चेतना, भूत की चेतना, मयूर का चेतना, सांप का चेतना, तो मनुष्य का चेतना। तो मनुष्य के चेतना के ऊपर कौन सी चेतना है? कृष्ण चेतना, अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, कृष्ण भावना भावित। तो अगर ये कृष्ण भावना भावित चेतना हम लोग अगर विकास करेंगे तो हम, हमारा मनुष्य जीवन सफल है। अगर इसको विकास ना करे तो हमारा मनुष्य जीवन फेलियर है। देखो कोई आया है, जगन्नाथ बर्मन प्रभु आए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं माता जी कि संसार में जितने सारे प्राणी हैं वो सभी अपने अपने कर्म फल के अनुसार इस संसार में आते हैं, परिणाम भुगतना पड़ता है, और कुछ देर के बाद इस संसार से चले जाते हैं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना है ताकि मृत्यु के पश्चात सीधा भगवान के धाम में जाना पड़े, यहाँ पर न रहे। এটা কলকাতা নিয়ে যাব, কলকাতা নিয়ে যাব, সবাইকে নিয়ে আসছিলাম, ইষ্টদেব করে দেন, बात हो रही क्लास चल। तो यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट है। ये तो हमारा मीटिंग खत्म हो गया, 1 मिनट के अंदर हम लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। बहुत कुछ पॉइंट है। तो ये जो समस्त सौंदर्य के आगार, समस्त सौंदर्य के आगार, हम लोग जानते हैं इस दुनिया में जो पुरुष है वो स्त्री के सौंदर्य से मोहित है, जो स्त्री है वो पुरुष के सौंदर्य से मोहित है। ये संसार इस प्रकार एक दूसरे के आकर्षण में चल रहा है। लेकिन रियल सौंदर्य क्या है? जो सभी एक विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, उसे कहा जाता है रियल सौंदर्य। जैसे मान लीजिए कि
एक पुरुष है, बहुत सुंदर है, तो हर कोई उसको प्यार करते हैं, हर कोई उसको लाइक करता है। लेकिन क्या पुरुष उसको लाइक करेगा क्या? नहीं, वो नारी उसको लाइक करेगा। लेकिन कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति विशेष है जो हर कोई उसको लाइक करता है। पत्ता, घास, बंदर, बकरी, हाँ, मनुष्य, नर, नारी, हर कोई कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो कृष्ण के पास क्या ऐसी सुंदरता है? हमारे पास सुंदरता है, लड़की आकर्षित हो, लड़की के पास सुंदरता, लड़का आकर्षित हो, लेकिन कृष्ण के पास एक ऐसी सुंदरता है जो विश्व